हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूँ इस कोरोना काल में आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। आपने हमारे इस चैनल को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मैं आपके सामने ध्यान पर ही से संबंधित ही चर्चा करूँगा। कुछ खास बातें हैं ध्यान की जो आपको हम बताएंगे और किस तरह से हमारे जीवन के लिए जो ध्यान है वो कारगर होता है, उपयोगी होता है। तो इसको जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। तो हम कुछ बातें शुरू करते हैं। ध्यान जो है वो एक हमारा पौराणिक तकनीक है और कुछ ऐसे भी ध्यान होते हैं जो कठिन होते हैं। शायद कुछ लोगों ने वो ध्यान किए भी होंगे और कोशिश भी कर रहे होंगे और सफल नहीं हो रहे होंगे, और जो उसकी तकनीक समझ जाते हैं वो सफल भी हो जाते हैं। कि कुछ बहुत से ऐसे ध्यान हैं जो कठिन होते हैं और व्यक्ति नहीं कर पाता। तो आज हम ऐसे ध्यान की बारे में आपको बताऊंगा कि जो बिल्कुल सरल है, उसे आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। इस ध्यान में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता और ये जो है मनोवैज्ञानिक है, मानसिक प्रक्रिया वाला ध्यान है और ये वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको अपार शांति की अनुभूति होती है और ध्यान का एक मेन फ़ायदा ये होता है कि उसका जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान हमारे ही अंदर छुपा हुआ होता है। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको प्यास लगी हुई है, तो आप क्या ढूंढेंगे? पानी का स्रोत ढूंढेंगे कि पानी कहाँ पर है। तो पानी का स्रोत कहाँ होता है? या तो नल में, या तो कुआं में, या नदी, या फिर झरना। तो उसको आप ढूंढते हैं, वो मिल जाता है, आप अपनी प्यास बुझाते हैं। उसी प्रकार से हम शांति की खोज करते हैं और वो शांति हमारे ही अंदर छुपी हुई है, हमें उसको ही प्राप्त करना है। तो ध्यान एक तकनीक है उस अपार शांति का स्रोत तक पहुंचने की, क्योंकि ये पौराणिक है, आध्यात्मिक है। तो उस ज्ञान के स्रोत तक पहुंचने की एक तकनीक है, क्योंकि जो ज्ञान का जो भंडार है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता। जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती वही आध्यात्मिक है। जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती वही मेरे लिए आध्यात्मिक है और उसको हम भौतिक जगत में या भौतिक जगत के संसाधनों से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमको आध्यात्मिक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो भावातीत ध्यान है, जो कि सरल भी है, सहज भी है और मानसिक प्रक्रिया भी है और ये प्रयासहीन है। इसमें आपको कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। तो ये जो तकनीक है वो आपको सीखनी पड़ती है और इसको सीखने का जो समय होता है वो 5 दिन होता है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था और दोबारा भी बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ, इस चैनल का मेरा आने का एक ही उद्देश्य है कि ये जो तकनीक है ये हिंदुस्तान यानी भारतवर्ष के एक नागरिकों के पास पहुँचे, क्योंकि ये जो तकनीक
है वो सरल है और इसको हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो या तो बच्चा क्यों ना हो। ये बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि छात्रों के लिए भी ये भावातीत ध्यान बहुत उपयोगी होता है और उनको इससे शारीरिक लाभ भी होता है, मानसिक लाभ भी होता है, जो मैंने कई वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। तो ये जो भावातीत ध्यान है, इसको आप सीखिए और इसका आप अभ्यास कीजिए और अभ्यास करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में आके अपने अनुभव के बारे में बताइए। और मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे निवेदन भी किया था एक, कि जो भी आपके प्रश्न हो अपने सनातन धर्म को लेकर, अपने जो वैदिक साइंस है उसको लेकर, आयुर्वेद को लेकर, कोई भी प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमसे पूछें। क्योंकि अगर आप प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि एक जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा से ही आदमी सीखता है और उस जिज्ञासा को मारना नहीं चाहिए। हो सकता है कि पता नहीं कौन सी जिज्ञासा हो, यही भावातीत ध्यान में भी है। अगर आपके पास विचार हैं, आ रहे हैं, तो हम विचारों को नहीं रोकते। उस समय विचार आते हैं तो आने देते हैं। हो सकता है कि कोई शक्तिशाली विचार आ रहा हो और मैंने उसको रोक दिया, तो उस ध्यान का जो भरपूर फ़ायदा होता है वो हमको प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपके ज़हन में, आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी प्रश्न अगर उठ रहे हैं या आ रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं और उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में, हो सकता है मैं वीडियो ही बनाकर आपको उत्तर आपको दे सकूं। और इसी के साथ जय गुरुदेव, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। जय गुरुदेव।